ललित ने निश्चय कर लिया कि अब वह इस मकान में नहीं रहेगा। उसमें अब यह साहस नहीं रहा था कि मानवी का सामना कर सके। उसने शीघ्रता से एक नया मकान तलाश किया और 2 दिन के भीतर वह शिफ्ट भी हो गया। अब उसने मानवी को अपना लिखा पत्र कुरियर कर दिया। मानवी को बैंक में ललित का पत्र मिला। घर पहुंचते ही अपने कमरे में जाकर उसने पत्र खोला। पत्र छोटा ही था, सो एक ही सांस में पूरा पढ़ डाला। लिखा था, मानवी, मैं किन शब्दों में तुमसे क्षमा मांगूं, समझ नहीं पा रहा। दरअसल मेरा अपराध क्षमा करने लायक है ही नहीं। तुम विश्वास नहीं करोगी, किंतु इस तरह की सोच मेरे संस्कारों में नहीं है। पता नहीं कैसे मुझ पर वह पागलपन सवार हो गया था। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ मानवी। अपनी इस बेहुदा हरकत के बाद मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता था कि शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, लेकिन जिस पसंद की शुरुआत एक घिनौने तरीके से हो, उसे प्यार का नाम और अंजाम नहीं दिया जा सकता था। उस घटना के बाद मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, इसलिए मैंने वह मकान भी छोड़ दिया है। क्षमा योग्य नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे क्षमा कर देना ललित। मानवी कभी पत्र की ओर देख रही थी तो कभी अपने सामने की दीवार की ओर। उसका मस्तिष्क किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं था। वह 10 मिनट के लिए अपने बिस्तर पर लेट गई। कई तरह के विचारों से जूझने के बाद वह उठी और अन्य कामों में लग गई। लगभग 2 माह हो गए थे ललित को नए मकान में आए हुए। जिंदगी फिर से ढर्रे पर चलने लगी थी। इस बीच 4-5 बार ऑफिस आते जाते मानवी को उसने देखा और मानवी की नज़र भी उस पर पड़ी थी, किंतु ललित निगाह झुका लेता था। उससे नज़रें मिलाने का साहस ललित में नहीं रहा था। एक दिन जब वह अपने ऑफिस में काम कर रहा था और अपने एक एजेंट के साथ किसी क्लाइंट से मिलने के लिए ऑफिस से निकलने वाला ही था कि उसके मैनेजर ने उससे बुलाया। मैनेजर ने उसे सूचित किया कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया है। ललित को आश्चर्य हुआ कि सिटी मजिस्ट्रेट ने उसे किस लिए बुलाया होगा। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि कहीं मानवी ने उसकी शिकायत तो नहीं कर दी है। ज़रूर ऐसा ही है। तो मानवी अभी तक उसके लिए इतनी कड़वाहट दिल में लिए बैठी है। अभी तक ललित को चिंता हो आई और मानवी के प्रति कुछ आक्रोश भी उपजा। उसने बाइक उठाई, तुरंत कलेक्ट्रेट जा पहुंचा। उसने सिटी मजिस्ट्रेट के कक्ष के बाहर बैठे अर्दली के हाथों अपना स्लिप भिजवाया अंदर। ललित की नज़र कक्ष के बाहर लगे सिटी मजिस्ट्रेट के नाम पट्टी पर पड़ी। उस पर नाम यश शर्मा अंकित था। भीतर से एक व्यक्ति बाहर निकलते ही उसको भीतर बुला लिया गया। ललित के अभिवादन का जवाब देने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट यश शर्मा ने कहा, तो तुम्हारा नाम ललित पांडे है? जी हाँ। क्या करते हो तुम? जी मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। हाँ। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वह हमारे गांव के सरपंच हैं सर। पापा नौकरी के बाद राजनीति में आ गए हैं, ललित ने जवाब दिया। यह यश दत्त शर्मा उससे बात भी कर रहे थे। वह साथ एक फाइल में भी नज़रें गड़ाए हुए थे। वह 2 मिनट के लिए फाइल में व्यस्त हो गए। ललित मन ही मन कह रहा था, यह महाशय कोई इंटरव्यू ले रहे हैं क्या? आखिर मुझे बुलाने का मकसद क्या है इनका? सीधे सीधे ही मतलब की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? फाइल से नज़र हटाकर उसे बंद करते हुए यश ने कुछ इधर उधर की बातें ललित से और फिर अंत में बोले, तुम मानवी को जानते हो ना? जी हाँ। जो बैंक में है वही ना? कुछ घबराहट भरी आवाज़ में ललित बोला। उसे यकीन हो गया मामला कुछ गड़बड़ ही है। हाँ वही, वह मेरी बेटी है। जी सर। लेकिन वो, मैं ललित हकलाने लगा था। वह कुछ और कहता इसके पहले ही यश बोले, हाँ मुझे सब पता है। मानवी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो,
यही ना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है बेटा, मुझे तो अपनी बेटी की खुशी में खुशी है। तो कब आऊँ मैं तुम्हारे पापा से बात करने? ललित का मुंह खुला का खुला रह गया। वह किंतकृत बेहूट सा उनकी ओर देखता रह गया। उससे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तुमने जवाब नहीं दिया? यश शर्मा ने उसकी तुंद्र तोड़ी। जी सर, मैं उनसे पूछ कर बताता हूँ आपको। ठीक है, फिर जल्दी ही बताओ मुझको। यश शर्मा फिर एक नई फाइल देखने लगे। ललित उन्हें नमस्कार कह कक्ष से बाहर निकल आया। 2 दिन तक ललित सिटी मजिस्ट्रेट साहब की बातों पर मनन करता रहा। कहाँ तो सिर पर ओले के गिरने की आशंका थी और कहाँ तन मन को भिगोने वाली फुहार ने उसका स्वागत किया था। उससे मनचाही मुराद तो मिल गई थी, किंतु यह चमत्कार कैसे हुआ? मानवी का पाषाण हृदय पिघला कैसे? उसने कैसे उसे क्षमा भी कर दिया? और यदि क्षमा कर भी दिया तो भी शादी का निर्णय है ईश्वर, कैसे संभव हुआ? यह सोच सोचकर हैरान था वह। आज ऑफिस पहुंचने के बाद ललित ने तय कर लिया कि आज ही वह मानवी से बात करेगा। ड्यूटी खत्म होने से आधा घंटा पहले ही निकल कर वह मानवी के बैंक जा पहुंचा। आज उसे किसी प्रकार का डर या संकोच नहीं था। सो मानवी की सीट पता कर सीधे उसके पास पहुंचा। वहां रखी एक कुर्सी उसके पास खिसका कर बैठ गया। मानवी अचानक उसे देखकर पहले तो चौंकी, पर दूसरे ही पल रुखे स्वर में बोली, क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो? ओह सॉरी कहकर पीड़ायुक्त आश्चर्य के साथ ललित कुर्सी से उठ गया। हाँ, धीमे स्वर में किंतु खुलकर हंसते हुए मानवी ने ललित का हाथ पकड़ा, उसे वापस कुर्सी पर खींच लिया। ललित के सहमे से चेहरे पर मुस्कुराहट खिल आई। उफ, तुम्हारा यह शरारत भरा स्वागत, यू आर टू मच मानवी, सीरियसली। अच्छा सुनो, हम लोग उसी रेस्तरां में चलते हैं, वहीं बात करेंगे। तुम जरा बाहर इंतज़ार करो, मैं अभी 2 मिनट में आई। 10 मिनट बाद दोनों रेस्तरां में बैठे थे। ललित ने मानवी से पूछा, क्या लोगी मानवी, केवल कॉफ़ी? ललित ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। 2 मिनट के लिए दोनों खामोश रहे। दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि बात कहाँ से शुरू करूं। कॉफ़ी आ गई थी। दोनों ने सिप लेना शुरू ही किया। कुछ कहोगी ना मानवी? ललित ने ही चुप्पी तोड़ी। अरे कमाल है, मैं क्या बोलूँगी? मानवी मुस्कुराई। ठीक है, तो मैं ही अपना प्रवचन प्रारंभ करता हूँ। ललित हंस पड़ा, फिर कुछ गंभीर होकर बोला, सबसे पहले तो मैं यह जानने की उत्सुक हूँ मानवी कि तुमने मुझे माफ़ कैसे कर दिया, और फिर बजाय शिकायत करने के तुमने अपने पापा से कहकर मुझे पुरस्कृत कैसे करवा दिया? मेरा गुनाह तो माफ़ करने लायक नहीं था। ललित, शिकायत करना मेरा स्वभाव नहीं। मैं अपनी समस्या से स्वयं निपटना पसंद करती हूँ। वैसे भी तो मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। जब तुमने प्यार का प्रस्ताव रखा था तो बहुत बचकाना लगा था मुझे। तुमसे क्यों आकर्षित या प्रभावित होती मैं? इतना कहकर वो चुप हो गई। ललित ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की कि शायद मानवी अपनी बात जारी रखेगी, किंतु उसने देखा वो खामोशी से काफ़ी पी रही थी। फिर मानवी, तुमने मुझे माफ़ कैसे कर दिया? वह तुम्हारा उस दिन का सुबक सुबक का रोना तुम्हारे पश्चाताप का प्रमाण था। उस दिन मैंने तुम में एक अलग इंसान देखा। तुम्हारी जगह कोई और होता, जैसा मैं तुमको समझ रही थी, तो आक्रोश में की गई मेरी हरकत का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता था। तुमने वैसा कुछ नहीं किया। इसके बाद भी तुम पश्चाताप की आग में जलते रहे थे, जैसा कि मैंने तुम्हें बाद में भी 2-3 बार देख कर महसूस किया था। मैंने कई दिनों तक सारे मसले पर मनन किया और फिर बस मानवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। भाव तीरक में ललित ने मानवी के हाथ को अपने दोनों हाथ में थाम लिया। उसकी आंखों में खुशी की 2 बूंद छलछला आई। रेस्तरां में बैठे कुछ लोग मानवी की हंसी की आवाज़ से चौंक कर उन दोनों की ओर देख रहे थे, किंतु इससे बेखबर वह दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले अपने भावी जीवन के सपनों में खो गए थे।
यहीं पे स्टोरी समाप्त होती है। और आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।